लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके। सो इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन। नाउ एयर क्वालिटी की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, so by and large we will be talking about carbon monoxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का इंक्लूजन नहीं होता। ये वैसे भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वैसे आप उसका ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैन देन बी ओनली बी कंसिडरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 एंड SO2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4, ये करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, क्या क्या समझना है यहाँ पे। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एग्जैक्टली क्या होता है वो आप समझ लें, और इसी के साथ एक और टॉपिक जो कवर करना होगा दैट विल बी एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होते हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अदरवाइज अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू मस्ट कंसिडर दैट टॉपिक एज वेल। और फिर उसी में से अगला क्वेश्चन भी आता है कि ये जो WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस और इंडिया में जो एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस है, उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस होते हुए दिखाई देगा। फिर उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर जो एयर क्वालिटी को लेकर पूछे जा सकते हैं। तो एक तो पोल्यूटेंट पूछे जा सकते हैं, या गाइडलाइंस पूछी जा सकती है, या किसी एक प्रोग्राम के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे, सो इट्स अ न्यूमेरिकल स्केल टू यूज टू मेजर एंड रिपोर्ट एयर क्वालिटी। ठीक है, अब क्या क्या पोल्यूटेंट्स इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लीड। ठीक है, तो ये सारे ही जो इंक्लूड किए गए हैं पोल्यूटेंट्स आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। इसको लेके आगे भी सवाल पूछा जा सकता है। फिर कैटेगरीज है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, 6 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं: गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। देन ये जरूरी नहीं कि आप वो नंबर्स याद रखें। ये जो एयर क्वालिटी का पूरा मुद्दा है, ये मॉनिटर करा जाता है बाय CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसी के कंटेक्स्ट में वी ऑल्सो हैव सम प्रोग्राम। तो यहाँ पर कुछ एक टर्म्स या प्रोग्राम आपको ध्यान में रखने होंगे। वन इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो ये रिड्यूस कर रहे हैं या टारगेट रख रहे हैं PM10 और PM2.5 का। तो 2024 तक हमें 20 to 30% PM10 और PM2.5 को रिड्यूस करना था। नो द क्वेश्चन हियर इज कि हैव वी बीन एबल टू अचीव दिस टारगेट, राइट। और फिर इसी में से अगला क्वेश्चन भी होगा। तो 2025 के लिए NCAP जो है, इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन स्पेशल इनिशिएटिव्स भी है, प्राना पोर्टल करके है, ये मॉनिटर करता है एयर क्वालिटी इन 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज। और एक और टॉपिक यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, दैट इज GRAP, हाल फिलहाल में न्यूज में है रिगार्डिंग दिल्ली का एयर क्वालिटी सिचुएशन, राइट। ग्लोबल कंपैरिजन में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इंडिया के जो एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स है और ग्लोबली जो एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स है, उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और इसीलिए जो नेशनल एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड इंडिया का है और WHO का है, उसको हमें कंपेयर करना होगा, या बाकी कंट्रीज का भी हमें कंपेयर करना होगा, तभी जाके फिर अगले क्वेश्चंस जो है उसमें हम लोग गेस कर पाएंगे। सो दैट वाज अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्वेश्चन। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।